अमित शाह डज नॉट हैव द करेज, गट्स नहीं है उसमें कि वो पार्लियामेंट में आके हमारे सामने खड़ा हो जाए। 15 दिन उन्होंने ये दिखाया है, और ना नरेंद्र मोदी जी में गट्स है, ना अमित शाह जी में गट्स है। होम मिनिस्ट्री से पैलेट गन चलाने का, कील वाली लाठी चलाने का ऑर्डर आया। नमस्कार। संसद के सत्र में घमासान जारी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर दिल्ली में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज और पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सीधे तौर पर यह गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। आइए जानते हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने सरकार से क्या मुख्य सवाल पूछे हैं और विपक्ष की क्या 3 गैर समझौतावादी मांगे हैं। राहुल गांधी का कहना है कि दिल्ली में जिस तरह से छात्रों पर वो किलो वाली लाठियां चली और पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, उसकी सीधी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है। राहुल गांधी ने सरकार से सीधा सवाल किया कि गृह मंत्री अमित शाह ने हमारे बच्चों पर गोली चलाने और लाठीचार्ज का आदेश दिया था या नहीं। राहुल गांधी का तर्क है, यदि आदेश दिया तो गृह मंत्री निर्दोष छात्रों पर हिंसा के दोष है और उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। यदि आदेश नहीं दिया और यह सब उनकी जानकारी के बिना हुआ तो वे पद संभालने में असमर्थ हैं। दोनों ही परिस्थितियों में विपक्ष का कहना है कि गृह मंत्री को अपने पद पर रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने स्पष्ट किया कि संसद न चलने का कारण विपक्ष का हंगामा नहीं, बल्कि सरकार का जवाब न देना है। विपक्ष ने सरकार के सामने 3 मुख्य शर्तें रखी है। पहली मांग है कि गृह मंत्री स्पष्ट करे कि दिल्ली पुलिस और सुरक्षा बलों को छात्रों पर बल प्रयोग का आदेश किसने दिया। दूसरी मांग, छात्रों के साथ हुई इस बर्बरता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश से माफ़ी मांगे। और तीसरा, राम मंदिर ट्रस्ट से चंदा चोरी और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों पर संसद में खुली चर्चा हो। जब पत्रकारों ने झारखंड में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के बारे में सवाल पूछा तो पैलेट गन चलाने का, कील वाली लाठी चलाने का ऑर्डर आया था, और पूरे देश ने देखा कि हमारे स्टूडेंट्स को मारा गया, पैलेट गन से अंधा किया गया। हमारी पहली डिमांड थी कि होम मिनिस्टर आए और देश को क्लियरली बता दें, या उन्होंने ऑर्डर दिया और वो कल्पेबल हैं और उन्होंने हमारे बच्चों पर गोली चलाई, युवाओं पर गोली चलाई, या उनको मालूम ही नहीं था और किसी और ने ऑर्डर दे दिया और फिर वो इनकॉम्पिटेंट है। और हमारा कहना था कि इस पर उनको स्टेटमेंट देनी चाहिए और हम उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। सेकंड पॉइंट, जो हमारे स्टूडेंट्स पे दिल्ली में गोली चलाई गई, मारा गया, उसके लिए प्रधानमंत्री को अपोलोजाइज करना है। और तीसरी डिमांड, जो प्रधानमंत्री ने राम मंदिर ट्रस्ट पे अपने लोग बैठाए थे, जिन्होंने करोड़ों रुपए चोरी किए हैं सबके सामने, उस पर चर्चा हो। ये हमारे 3 डिस्कशंस थे। हमारा कहना नहीं था कि अमित शाह जी आके किसी भी सब्जेक्ट पे भाषण दे दें, जनरल चीजें आके बोल दें, हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, देश को भी इंटरेस्ट नहीं है, उनकी क्या ओपिनियन है किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें। हम ये जानना चाहते हैं कि गोली किसने चलवाई, और अगर इन्होंने नहीं चलवाई तो होम मिनिस्ट्री ने किसने चलवाई, और कल्पेबिलिटी है या इनकॉम्पिटेंस है, ये हम समझना चाहते हैं। तो राहुल गांधी ने स्थिति साफ की। उन्होंने कहा कि चाहे राज्य कोई भी हो, अगर शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हिंसा होती है तो हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। हम किसी भी रूप में छात्रों पर बल प्रयोग का समर्थन नहीं करते। जब सरकार की तरफ से बहस की पेशकश की बात उठाई गई तो राहुल गांधी ने कहा कि गृह मंत्री के किसी सामान्य भाषण में विपक्ष को कोई रुचि नहीं है। देश केवल यह जानना चाहता है कि गोली चलाने का फैसला किसका था। संसद का सत्र खत्म होने की कगार पर है और गतिरोध बना हुआ है। एक तरफ सरकार विपक्ष पर चर्चा से भागने का आरोप लगा रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के इन 3 मुख्य सवालों पर जवाब मांगने पर अड़ा हुआ है।
इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या गृह मंत्री को संसद में आकर छात्रों पर हुई कार्रवाई पर स्पष्टीकरण देना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।